गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम करेंगे टेंसेस। आपने 9th-10th में भी टेंसेस का करा है, पर ये शॉर्ट में मैं आपको टेंसेस करवाऊंगी। और मैं आपको पता है वैसे 12 टेंसेस होते हैं, नहीं है उसका मैं फॉर्मेट भेज दूंगी कौन कौन से 12 टेंसेस होते हैं। पर ये जो टेंसेस मैं अभी करवा रही, जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो आपको 11वीं और 12वीं में कंटिन्यू उसका लिंक है, इसलिए दोनों को जिस भी नोटबुक में लिखें उसको वो नोटबुक को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि 12वीं में भी अपने को ये ग्रामर सब काम आएंगे, ये सारे के सारे ग्रामर। इसलिए ग्रामर की नोटबुक को अलग ग्रामर की नोटबुक बनानी है, उसमें सब ग्रामर लिखेंगे जो भी मैं करवा रही हूँ। तो अभी आज हम करेंगे टेंसेस। इसको शॉर्ट में मैंने किया है, जैसे बाकी के सब में हम करते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पे मैंने सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 और सिस्टम 5, इस तरह से मैंने इसको शॉर्ट में ही आपको कर लिया है, ताकि क्योंकि इसी में से ही पूछा जाता है। आगे हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे, आपने शायद 9वीं या 10वीं में भी किया होगा, आपको प्रश्न पूछा जाता है स्टार्ट लाइक दिस। तो आया आपके समझ में स्टार्ट लाइक दिस में कुछ कि कैसे लिखना होता है? आपने 10वीं में भी किया होगा। तो उसी के लिए हमें ये टेंसेस ज़रूरी होता है कि कौन से टेंस में या कौन सी वॉइस में हमको एक्टिव पैसिव वॉइस में से इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करना है। तो सिस्टम 1 हम देखेंगे, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 की अभी हम बात कर रहे हैं। सब में पहले ऊपर में कर्ता दिया है, नाउन दिया है, यानी कि किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या आएगा? कर्ता तो कंपलसरी है ही, कर्ता आएगा, उसके बाद में ही ये क्रियापद आएगी। तो कर्ता 1 में हम देखेंगे, यहाँ पे है इज, एम, आर, वॉस और वर। आपको पता भी चल रहा होगा कौन से टेंस के हैं, विल बी, शैल बी, हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। तो यहाँ पे तीनों के साथ में क्या लगेगा? बीन। तो अगर कभी ऐसा है कि कर्ता के साथ में ये कोई भी वर्ब क्रियापद आएगी, इज, एम, आर, वॉस, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव बीन, उसके साथ में हमेशा आईएनजी लगेगा। क्रियापद क्या आएगी? आईएनजी लगेगा। तो स्टार्ट लाइक दिस में सिंपल वे में आपको टेंसेस पूछे जाते हैं, और सिस्टम के आधार पे कि जो काल है वो हमको पता है कि 12 है। अगर हमने ये मैंने सिस्टम बनाया, इसको 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया है, और तो इसमें जो कर्ता है वो सभी में कॉमन है, और ये सबसे पहले आएगा। कर्ता के बाद में ही हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये सब हो तो आपको आंख बंद करके उसके साथ में लिखेंगे आईएनजी। क्रियापद में क्या लिखेंगे? आईएनजी। ठीक है, इज हो, एम हो, आर हो, वॉस हो, वर हो, विल भी आएगा, शैल भी आएगा। ये इन तीनों के साथ में अगर बीन आता है, हैव बीन अकेला नहीं होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए, या हैड बीन होना चाहिए। तो क्रियापद में क्या आएगा? आईएनजी। उसी तरह से हम सिस्टम 2 देखेंगे। सिस्टम 2 में कर्ता है, कर्ता के साथ में हैव, हैज, हैड, ये आपको पता है हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, पास्ट टेंस में हैड आता है। तो विल हैव और शैल हैव। अगर ये सारे कर्ता के बाद में ये सारे दिए हैं, उसके साथ में हमेशा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, भूत कृदंत। क्या आएगा? भूत कृदंत, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मगर यहाँ पे हैव, हैज, हैड है, और यहाँ पे आपने देखा है बीन है, तो फिर आप बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन तीनों के साथ में बीन आता है तो आईएनजी लगेगा। अगर यहाँ पे बीन नहीं आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये अकेले आ रहे हैं, हैज, हैव और हैड अगर अकेले आ रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब हम तीसरा सिस्टम देखते हैं। कर्ता सभी के साथ में रहेगा, सब कॉमन है, इसलिए सभी क्रियापद में आएगा। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी आपने पढ़ चुके होंगे। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू। अगर ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं तो उसके साथ में वर्तमान क्रियापद या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्तमान क्रियापद या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सिस्टम 4, सिस्टम 5 हम कल करेंगे। तो आज ये सिस्टम, ये सारे के सारे जो टेंसेस हैं इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और मैं आपको 12 टेंसेस का भी वो स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, तो आप वो भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि आपको 12 के 12 टेंसेस पता चल जाए।
तो ये 12 के 12 टेंसेस हैं। 3 टेंसेस तो हमको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। इस तरह से टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हमने सिस्टम के आधार पे शॉर्ट फॉर्म में ही करा है, जो कि हमें परीक्षा में पूछा जाता है, स्टार्ट लाइक दिस, उसके आधार पे और आसानी हो समझने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।